स्क्रीन नजर आ रहा है सबको? स्क्रीन नजर आ रहा है? एरो दिख रहा है कहीं पे? Yes, yes, sir, yes. So see, we will start from where we left. हमने पिछली क्लास में प्लॉट फंक्शंस देखी थी, ठीक है? तो देखो, हाँ, इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था। देखो, जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग दिस, अगर मेरी आवाज ना आए या स्क्रीन कहीं पे ना दिखे तो प्लीज वहां पे आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है? तो जैसे आपको फॉर एग्जांपल इफ यू पीपल आर डूइंग सम प्रोजेक्ट रिलेटेड टू सिग्नल प्रोसेसिंग, या आप लोग मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हो, या आप लोग इमेज प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हो, या आप लोग सिग्नल प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हो, तो व्हाट हैपन्स कि आपको क्या करना होता है कि आपको उस रिलेटेड मतलब जितनी सारी पैकेजेस, डिफरेंट पैकेज होती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास मैट लैब में एक कंसोल होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए, उसको हम बोलते हैं उसका नाम ही मैं भूल गया, उसको हम साइमुलिंक बोलते हैं, ठीक है? तो उस साइमुलिंक वो जैसे एक सिमुलेटर होता है, तो उसमें आपको जैसे आपको कोई नेटवर्क बनाना होगा, आपको कोई डिजाइन बनाना होगा, तो जैसे वो ज्यादातर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है? तो उनको कोई डिजाइन करना होता है तो वो सिमुलिक में वो चीज परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह अगर आपको कोई चीज करनी होगी, जैसे आपको फॉर एग्जांपल इफ यू आर डीलिंग विद इमेज प्रोसेसिंग, इफ यू आर डीलिंग विद सिग्नल प्रोसेसिंग, तो हर किसी चीज में या किसी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए, या यू आर वर्किंग रिलेटेड टू ग्राफ्स, तो आपको क्या करना है साई लैब में? आप थोड़ी यही करोगे हर किसी में। अब ये करोगे कि आप स्क्वायर रूट निकालोगे, आप मैट्रिक्स करोगे, आप मैट्रिक्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, आप प्लॉट करोगे, तो ये सब चीजें आपको मतलब ये जनरल सी चीजें हैं। For example, now if you are dealing with any particular problem, for example, if you are dealing with graphs, क्या आप या आप कुछ ग्राफिक्स का काम करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको डिफरेंट पैकेज इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है? तो ये दिख रहा है ना, एरो दिख रहा है ना, ठीक है? दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, Yes. sir. जी। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर वाली जो विंडो है ना, जहाँ पे साइलैब कंसोल लिखा है, तो नीचे लिखा है ना एप्लीकेशंस, तो हम एप्लीकेशंस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक जगह आएगा ये मॉड्यूल मैनेजर, ठीक है? तो आप मॉड्यूल मैनेजर पे क्लिक करोगे, लेकिन आप याद रखोगे जब आप लोग पहले करोगे ना इंस्टॉल, जब आप पहले करोगे इंस्टॉल, तो आप यहाँ पे ये सारा जो आता है ना, ऑल मॉड्यूल्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें पहले नहीं आती है। तो आपको यहाँ पे करना होगा, पहले आपको करना होगा अपडेट लिस्ट ऑफ पैकेजेस, ठीक है? पहली बार जब आपने साइलैब इंस्टॉल किया होगा, तो पहली बार हो सकता है किसी को आए, लेकिन हो सकता है किसी को ना आए, तो आप यहाँ पे ये करोगे अपडेट लिस्ट ऑफ पैकेजेस, ठीक है? ये लोगों को मैं मार डालूंगा, ये जो लेट करते हैं ना क्लास आने, इससे डिस्टर्ब हो जाता है फिर सारा क्लास। ठीक है? तो देखो, यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे इंस्टॉल, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप चेक करोगे पहले, उसके बाद आप इंस्टॉल अपडेट लिस्ट ऑफ पैकेज करोगे, तो ये अपडेट हो जाएगा सारा। ये कौन है? ठीक है? तो उसके बाद आपको जो चीज भी आपको जो सारा जो लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी होगी, जो लाइब्रेरी आपको यूज करनी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ग्राफ्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप ग्राफ्स पे काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पे देखोगे नेटवर्क एनालिसिस एंड राउटिंग इवैल्यूएशन, ठीक है? आपने इस पे क्लिक किया, तो ये देखो राइट साइड से आ गए, देखो इसमें पूरी डिस्क्रिप्शन भी आती है टूल की, देखो
डिस्क्रिप्शन नेरवाल प्रोजेक्ट ये इनका है, नेटवर्क एनालिसिस एंड राउटिंग एवाल्युएशन, ठीक है, ये इनकी एक्नॉलेजमेंट एटसेट्रा है, ठीक है। तो इसको लिखा भी होगा कहीं पे ये किस काम आता है। देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, ऑन द टॉप नेटवर्क एनालिसिस एंड राउटिंग एवाल्युएशन रेफरेंस्ड एज नरवाल हैज बीन डिजाइन्ड ऑन द टॉप ऑफ साइलैब एनवायरनमेंट। देखो इसमें जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया उनका भी पूरी डिटेल दी हुई होती है, ठीक है। तो आप ये यूज कर सकते हो, यहाँ पे डाउनलोड साइज है, उसके बाद इंस्टॉल कर सकते हो, उसके बाद मैट इसको साइलैब को आप रिस्टार्ट करके ये चीज आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। या यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज दिखाऊं, जैसे लीनियर अलजेब्रा है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा में लीनियर अलजेब्रा की ये डिफरेंट बहुत सारी एडवांस्ड कैलकुलेशंस, एडवांस्ड फंक्शंस होगी, जैसे गॉसियन एटसेट्रा, गॉसियन मेथड, हाँ, वो एलयू डिकम्पोजिशन एटसेट्रा, वो सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक दिखाऊंगा, देखो एक फील आ जाएगा आपको, ये आपके सिलेबस में नहीं होगा वैसे, फिर भी मैं आपको दिखाऊं, जैसे आप जीयूआई करते हो ना, जीयूआई बिल्डर, देखो जैसे ग्राफिक यूजर इंटरफेस, देखो फॉर एग्जांपल मैं ये इंस्टॉल करूंगा, देखो इंस्टॉलेशन डन, प्लीज रिस्टार्ट साइलैब टू टेक चेंजेस इनटू अकाउंट। देखो अब मैं साइलैब को रिस्टार्ट करूंगा, ठीक है। हमने ग्राफिक यूजर इंटरफेस बिल्डर इंस्टॉल किया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, देखो इससे हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। मैंने कहा था ना आप लोगों को, आप लोग खुद ही एक्सप्लोर करो, आप लोग कर सकते थे बहुत कुछ इस पे, आप लोगों के सीखने के लिए बहुत सारा कुछ मिलता। अगर फॉर एग्जांपल किसी को कोई प्रोजेक्ट करना होगा ना, somebody is मतलब प्लानिंग टू डू प्रोजेक्ट इन मतलब मशीन लर्निंग और इमेज प्रोसेसिंग के लिए, तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर भी अगर आप लोग मतलब हम अब कहते हैं कि हम सर अब पाइथन में करेंगे या मैटलैब में करेंगे, बहुत सारी टूल्स है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जब किसी टूल की अब आपको पूरी जानकारी होती है ना किसी टूल की, आप यूज हो जाते हो ना उस टूल की, तो आपको बाकी टूल्स में या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे वो सारी चीजें करनी बहुत आसान होती है, ठीक है, ठीक है। देखो ये जीयूआई बिल्डर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम इस पे एक कमांड थी शायद जीयूआई बिल्डर, देखो किसी ने डॉट नेट यूज किया है, डॉट नेट या कुछ, डॉट डॉट नेट आप लोगों में से किसी ने पढ़ा है, डॉट नेट पढ़ा है किसी ने? कोई कोई वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज किसी ने पढ़ी है, वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज? वेब डेवलपमेंट ना तो कौन कर Yes, sir. किसने, सदाम आपने? किसने, आपका नाम क्या सर है? मैंने सर सारे अरमान। अरमान, अच्छा। और किसी ने नहीं किया? सर सारों ने किए। सारों ने किए, फिर क्यों नहीं बोल रहे हो? देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पुश बटन, ठीक है, आप इसमें आप टैग लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हेलो, ठीक है, स्ट्रिंग हाय, उसके बाद आप राइट क्लिक करके यहाँ यहाँ पे एक टैग बना, ठीक है, छोटा है। देखो फॉर एग्जांपल आगे आप एक रेडियो बटन क्रिएट कर सकते हो, वन, आप लिख सकते हो ओ एन ई वन, ठीक है। ये देखो रेडियो बटन क्रिएट हो गया, ठीक है। जैसे आप चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, प्लीज क्लिक, तो मैंने उल्टा लिखा, यहाँ पे लिखना था प्लीज क्लिक, देखा। मतलब आप टेबल, इमेज या आप लोग इस इन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये ग्राफिक विंडो क्रिएट हो जाएगी। तो इस पे आप एक वेब डेवलपमेंट के लिए आप एक पूरा सा ना वो एक पूरी वेब डेवलपमेंट की विंडो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारे फीचर्स भी है, फॉर एग्जांपल आपको कोई प्लॉट करना होगा, अगर आपको कोई प्लॉट करना होगा तो आप वो इसी ग्राफिक विंडो पे वो भी कर सकते हो, ठीक है। आप उस प्लॉट के साथ आप लोगों को उसके साथ बहुत सारी चेंजेस करनी होगी, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है।
ये था ये इंस्टॉल, अगर पैकेज वैकेज करना होगा इसमें, ठीक है। ओके, एक और चीज जो पिछले क्लास में मुझे बोलना था तो वो भी मैं बताना आपको भूल गया। जैसे फॉर एग्जांपल हमें मैंने आपको बता दिया था ना उसका पॉलिनोमियल फंक्शंस का। पॉलिनोमियल फंक्शन शायद हमने पिछले क्लास में की थी। तो इसी तरह हमारे पास इसमें जैसे हमारे पास वो होता है ना लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो हम इससे लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। हम साइलैब में डिफरेंशियल इक्वेशंस इवन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, जैसे 2x, आप लोग ये लिख भी सकते हो, ठीक है, -2z, फॉर एग्जांपल we're taking a linear equation is equal to 0, 4x minus y minus 5z। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? -8x, मुझे नजर नहीं है आपके इन हरकतों पे, मैं स्क्रीन पे हूं ना, इसलिए आप म्यूट रखो सारे। 8x 8x एट एक्स माइनस वाई माइनस 6z इज इक्वल टू 22, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो मैं अब इसको सॉल्व करूंगा यूजिंग साइलैब, ठीक है। तो देखो मैंने ये वाली इक्वेशन क्यों चूज की, क्योंकि आप लोगों ने वो पढ़ा होगा ना कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनमें वो यूनिक सॉल्यूशन, सम इक्वेशंस आर हैविंग नो सॉल्यूशन, वो आपको मुझसे ज्यादा पता है, ठीक है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे वो इक्वेशन चूज करनी है जहाँ पे x का एक यूनिक वैल्यू होगा, y का एक यूनिक वैल्यू होगा, z का एक यूनिक वैल्यू होगा, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। Yes, sir. हमारा इंटरनेट कनेक्शन आज पता नहीं पूरा स्टेबल नहीं है, इसलिए ये बीच बीच में पता नहीं इसको क्या हो जाता है, ठीक है। सो देखो हमारे पास ये एक इक्वेशन है, 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई प्लस माइनस 5z इज इक्वल टू 8। देखो हमारे पास हम एक, आप लोगों ने वो पढ़ा होगा ना जैसे हम सॉल्व करते हैं, दिस इज ax इज इक्वल टू b, ये वाला सिस्टम है ना, ये ax इज इक्वल टू b, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास है फॉर एग्जांपल, अब जो है ए में लेता हूँ यहाँ, देखो 2 1 माइनस 2, 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 6, ठीक है। यू कैन आइदर यूज कॉमा और वी कैन आइदर यूज स्पेस, ठीक है। तो ये हमारी एक मैट्रिसेस बन गई 3x3 ए वाली, ठीक है। ये ना हमने सारे x के कोफिशिएंट्स, y के कोफिशिएंट्स और z के कोफिशिएंट्स, दिस इज द ए मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारी बी वाली मैट्रिक्स है वो क्या है, b इज इक्वल टू 0, ध्यान से लेना है, ठीक है। जैसे ये एक कॉलम मैट्रिक्स है ना, बी एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा ना, 22 ऐसे, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता है जैसे है ना, हमारे पास देखो वी हैव ए एक्स, है ना, ए एक्स
इज इक्वल टू बी, है ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए इंटू बी, लिख सकता हूँ ना। तो या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए इंटू बी, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना x इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वो बता देना, ठीक है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, x इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए इंटू बी, और आई कैन राइट x इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू ए, एक आता है फॉरवर्ड डिवीजन, ठीक है, फॉरवर्ड डिवीजन आता है ना, जब हमें, हम बैकवर्ड डिवीजन लिख सकते हैं ऐसे a डिवाइड बाई बी, ऐसे, ठीक है। ये हुआ ये, एक सेकंड में इनको एडमिट करता हूँ, ठीक है। सो सी, नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। देखो, तो हम लिख सकते हैं ऐसे x इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ ए ए ए इंटू बी, बी, ठीक है। ये है हमारा वैल्यूज x y एंड z, ठीक है। आप लोग ये इक्वेशंस अपने नोटबुक पे सॉल्व भी कर सकते हो, तो आपको इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू, मैंने अब x लिया ना, मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। इसको क्यों नहीं आया ऐसे, अच्छा अच्छा, नहीं ऐसे नहीं होगा। y इज इक्वल टू a b, ऐसे होगा, ठीक है। ये वैसे a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई a जब हम लिखते हैं ना, तो ये डिवीजन कंपैटिबल नहीं है, जैसे मैंने आपको वो, जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है। 1 सेकंड, आप लोग तब तक ये देखो, 1 सेकंड में आई विल अटेंड द कॉल, ठीक है। आप लोग ये देखो, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे बता देना, ठीक है। हाँ, समझ आया बेटा, सबको समझ आया, ये आया सबको समझ। सदाम समझ आया, मिंजा आपको समझ आया, यस सर। आपको समझ आया सीआर, Yes, sir. बाकियों को समझ आया, बाकी किसी के पास जबान नहीं है। Yes, sir. तो थो बह तीत असाइनमेंट ठहरियो तुम करो पाने कत बस, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक है इसमें, इसमें हमारा बचता है फंक्शंस, ठीक है। मैंने आपको जो फंक्शंस बता दिया था वो था हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे असल में जो क्रिटिकल पार्ट था ना, इसका टफ पार्ट वो वही था, हम कैसे फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, खुद कैसे फंक्शन क्रिएट करेंगे,
फिर हम उस फंक्शन में, मैंने आपको ज्यादा दिखाई नहीं, मैंने आपको एक ही फंक्शन दिखाई, तो आप लोग खुद वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बाकी फंक्शंस आप खुद इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस साइलैब में कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस है, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह वो करूंगा मैं, ठीक है। मैं आपको नए से लिंक सेंड करता हूँ, आप लोग ज्वाइन करो, ठीक है। ओके।